अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हकीकत की जो हमारे मुआशरे में बरसों से झूठे अकीदों की शक्ल में फैलाई जा रही है। अब ये अकीदा या इस तरह के अकीदे को इत्तफाक से नहीं बने, बल्कि ये मौलवी हजरात और अशराफिया के गठजोड़ का नतीजा है, जिसका मकसद बेसिकली अवाम को गुमराह करके अपनी ताकत और दौलत को जायज़ करार देना है। तो आज इन झूठे बुतों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हम सब ने बचपन से सुना है कि जब कोई हज या उम्रे की सादत हासिल करता है या मस्जिद नबी जाता है तो कहा जाता है कि ये सादत सिर्फ इसलिए मिलती है कि उन्हें अल्लाह जी ने अपने पास बुलाया है, ये सरकार का बुलावा आया है। लेकिन ज़रा सोचें कि ऐसी बातें कौन फैलाता है। मेरे ख्याल में एक सोची समझी चाल है जो शराफिया ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए बनाई है। जब जरदारी, शरीफ ख़ानदान, करप्ट जर्नैल और जज हर साल हरम शरीफ जाते हैं तो लोगों के जहनों में ये बात बिठाई जाती है कि चाहे ये लोग कितने ही जालिम या करप्ट क्यों ना हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग पसंद हैं, इसीलिए तो उन्होंने अपने दर पर बुलाया है इनको। लेकिन हकीकत क्या है? ये कोई अल्लाह जी का बुलावा नहीं है, बल्कि कौमी खजाने पर डाका डालकर हराम की कमाई से की जाने वाली अय्याशी है। सोचें, अगर ये वाकई सादत है तो क्या अल्लाह ताला जालिमों और चोरों को अपने मुकद्दस घर बुलाएंगे? यही अकीदा अवाम को धोखा देने का एक हथियार है ताकि अशराफिया अपने गुनाह को छुपा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये झूठा अकीदा इतना मकबूल क्यों हो गया। अब इसकी वजह माजरत के साथ बरसगीर पाको हिंद की मजहबी जहालत है। ये खित्ता शायद पूरी दुनिया में मजहबी जहालत का सबसे बड़ा मरकज़ है, चाहे बात किसी भी मज़हब की हो। यहाँ लोगों ने मजहबी बातों को बग़ैर सवाल किए मान लिया। मौलवियों ने अपनी ताकत और असर व रसूख को इस्तेमाल करके ये अकीदा फैलाया और फिर अशराफिया ने इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर, जब कोई करप्ट सियासतदान या जर्नैल हरम जाते हैं तो उसे मजहबी तकद्दुस का लिबादा उड़ा दिया जाता है ताकि लोग इसके जुराइम को भूल जाएं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। सोशल मीडिया और बढ़ती हुई शऊर की बदौलत लोग सवालात उठाना शुरू कर चुके हैं। वो देख रहे हैं कि ये लोग जो कौम का खून चूसते हैं, इनको मारते हैं, वो हरम शरीफ की ज़ियारत को अपनी करप्शन छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आएँ एक और अकीदे की तरफ, जो हमें बताया गया कि जब कौम सो रही होती है तो फौज इसकी हिफाजत करती है। अब ये बात सुनकर कौन फ़ख्र करेगा? कौन फ़ख्र नहीं करेगा एक्चुअली। लेकिन हकीकत क्या है? मशरक़ी पाकिस्तान हमसे छीन लिया गया, सियाचिन हमारे हाथों से चला गया, कश्मीर पर दुश्मन का कब्ज़ा है, अब तो नहरी पानी तक बंद हो गया है, शहरों पर खुलेआम हमले होना शुरू हो गए हैं और ड्रोन हमलों में ये लोग अपने ही शहरियों को शहीद कर रहे हैं। अब ये है वो हिफाजत जो हमें बताई गई थी। हकीकत ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तो ये बेशर्म जर्नैल और इनके फ़ौजी अपने ही लोगों को लूटने और इन पर शब-ए-खून मारने की तैयारी करते हैं। ये कोई हिफाजत नहीं है, बल्कि कौम के वसाइल और एतमाद का धोखा है। फ़ौज के नाम पर बनाया गया ये भी बुत अब टूट रहा है, क्योंकि अवाम जाग चुके हैं। वो देख रहे हैं कि ये जर्नैल अपनी अय्याशियों में, अपनी मस्तियों में और ताकत के लिए कौम को कुर्बान करने के लिए किसी भी वक्त तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त है कि हम खामोश ना रहें। ये वक्त है कि हम इन झूठे अकीदों को मुस्तरद करें और सच को अपनाएं। हर वो शख्स जो जुल्म और करप्शन में मुलव्वस है, चाहे वो हरम पाक जाए या फ़ौज के नाम पर भड़के मारे, उसे बेनकाब करें, क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अपनी आवाज़ उठाएं, सवालात करें। कमेंट्स में बताएं आपका क्या ख्याल है कि आप भी इन झूठे अकीदों से तंग आ चुके हैं। मिलकर इस गठजोड़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपने मुआशरे को सच की तरफ ले जाएं। अल्लाह निगहबान।